क्वेश्चन नंबर 96। यह भाई किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था? तो 100 ने किया था। यहाँ देख लिया भाई, 100 में से जो है टोटल मान लिए 100 स्टूडेंट थे, 5 ने जो है आवेदन यानी कि अभ्यर्थी अयोग्य थे। कितने अयोग्य? 5%। तो घटा दिया भाई, कितना बच गया? 95। और 95 से भी जो है 85% सामान्य वर्ग के, यानी कि जो है सामान्य के 85। तो जो अन्य के बता रहा है वो अन्य के 15 बचेंगे भाई, अन्य के बचेंगे 15। और उनका जो अन्य थे उनका मान दे रखा था वो 4275 रुपये। तो 15 यूनिट बराबर 4275। उसके बाद में पहले 95 करेंगे तो 95 यूनिट यहीं कर लो, क्योंकि 15 से मुझे 95 पे जाना है। इसके बटे में 100, यहाँ भी जो है तुम्हें 95 करना होगा, और बटे में इसका भी 100। इन दोनों से कैलकुलेशन करेंगे भाई तो देखेंगे कि अब कुल अभ्यर्थी बराबर 4275 गुणा 100 गुणा में 100 बटे में 95 गुणा में 15। 15 से काटूंगा भाई से, 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ बचे 12, यानी कि 27 बचे। 15 15 8 120, और फिर यहाँ बचा तुम्हारा 75 होगा, और 15 पंजे 75। 95 तिया 285। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 3 गुणा 100 गुणा 100, तो कुल विद्यार्थी बराबर ये जाएंगे भाई तुम्हारे 30,000। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अधिक प्राप्त कर सकता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए, यानी कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? तो जो विद्यार्थी पहला है, प्रथम विद्यार्थी, फर्स्ट स्टूडेंट, वे कर रहा भाई तुम्हारा 30% अंक ला रहा है, और फेल कितना हो रहा है वो मैं लिख दूंगा प्राप्त अंक। यहाँ जो फेल और पास का आएगा भाई, तो यहाँ लिख दिया ये फेल आ रहा है कितने से भाई, ये 5 अंकों से फेल होगा। उसके बाद अगर एक सेकंड स्टूडेंट है और वो 40% अंक लाता है तो वो पास हो रहा है भाई, तो पास के सामने पास का निशान लगा दिया। और ये कितना होगा भाई, ये ला रहा है 10 अंक अधिक। तो यहाँ तुम्हें देखना है कि फेल पास दोनों जोड़ने हैं 15, और जितने प्राप्तांक वो ला रहा है यानी कि 30% और 40% पास फेल की घटाने हैं, ये बचे 10%। यहाँ से देख लिया भाई 10 यूनिट बराबर किसके, 15 के। तब 100 यूनिट बराबर किसके, गुणा में 100 और बटे में 10। 1 जीरो से 1 जीरो का काट दी थी, 15 धाम 150, 150 पूर्णांक थे। अब जो कोई सा भी एक उठा लो इनमें से, अगर 30% निकाल लेंगे विद्यार्थी को पास होने के लिए चाहिए कितने अंक, तो पास के लिए अंक बराबर 150 गुणा में 30/100 प्लस में 5, क्योंकि 5 से फेल हो रहा था वो, 5 जोड़ देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दी, 15 थी 45 प्लस 5, यानी कि 45 प्लस 5 करूँ तो 50 अंक पास होने के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है और वह आवश्यक अंकों से कितना 24 अधिक ले आता है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? प्रतिशत में पूछ रहा है भाई तुमसे, तो यहाँ लिखेंगे जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने कितने परसेंट लाया, 30%,
और वो फेल कितने से होगा, 108 अंकों से। सेकंड स्टूडेंट वो लाया भाई 52% और वो फेल होगा, वो जो अधिक ले आया कितने, 24। ये अधिक लाया भाई, यानी कि कम थे, इधर कम है और यहाँ ये अधिक है, तो अधिक और कम दोनों जोड़ने हैं। जोड़ने के बाद तुमने देख लिया भाई 8 4 12 का 2 कहाँ से लगा, 1 3 और 1 यानी कि 132, और ये दोनों आपस में घटाने हैं। ये घटा दिया भाई, यहाँ हो गया तुम्हारा 22, 52 में से 30 गए तो 22। तो यहाँ देख लिया भाई 22 यूनिट बराबर किसके, ये होगा तुम्हारा 132 के। अब अगर यहाँ से डायरेक्ट 130 यूनिट निकालना है और उसमें 108 जोड़ दें तो उसके पास होने के लिए नंबर आ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक कितना, 100, गुणा में 100 करेंगे, उसके बटे में यहाँ 22 कर देंगे और 22 छिका कर देंगे भाई, 22 छिका 132 और 100 की 6 की गुणा करो तो पूर्णांक आया कितना, 100। अब पास होने के लिए अब प्रतिशत चाहिए हमें, तो पहले तो देखो भाई फर्स्ट स्टूडेंट के लगा लो या सेकंड के लगा लो। फर्स्ट स्टूडेंट ने कितने प्राप्त किए अंक, प्राप्तांक बराबर 600 गुणा में 30 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर ली, 3 जगह 18 यानी कि 180। और उसे पास होने के लिए अब कितने चाहिए, उसमें 108 और जोड़ने पड़ेंगे, प्लस 108 जोड़ लिए, तो ये होगा भाई तुम्हारा, जोड़ने के बाद यहाँ आया तुम्हारा 288। लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई उसने प्राप्त अंक कितने करे, 288। अगर पास होगा तो उसे 288 अंक चाहिए, लेकिन पूछा आपके प्रतिशत, आपसे पूछ रहा प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर यानी कि पास प्रतिशत, तो 3% बराबर 288 और बटे में 600 और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करी, 8 से घट्टू 8 चौक 8 पिया 24, कितना 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24, उसके बाद 6 8 48 यानी कि 48% तुम्हारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। तो यहाँ एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और उसने लिए कितने भाई, यानी कि प्राप्तांक बराबर 178, तो फेल कितने से होगा भाई, फेल में होगा 22 अंकों से। अगर पास होगा तो पास होने के लिए उसे 22 जोड़ दिए जा, 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 यानी कि 200। और इधर चाहिए पास होने के लिए कितना, 40%, तो 40 यूनिट बराबर किसके, 200 के, तब 100 यूनिट बराबर किसके भाई, 100 के गुणा यहाँ करेंगे और बटे में 40, और 40 पंजे 200 और 5 की 100 की गुणा करूँ तो 500, तो यानी कि पूर्णांक से जो है 500 अंक चाहिए पूर्णांक में। ये तुम्हारा आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 100, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81, 66 और 61 अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। तो वही 4 विषय थे, तो 4 विषयों में अगर से अंक मिलेंगे तो यहाँ 70% है, 4 विषयों में अंक बराबर 70 गुणा में 4 बराबर 7 चौक 28, 280 अंक मिले। और 3 में जो दे रखे थे वे 3 में है भाई, उसके 3 विषयों में जोड़ दो भाई, 81, 66 और 61, ये जोड़ दिया भाई मैंने, 6 और 1 7 और 1 8, 6 दूनी 12 और 8 20, कितने आए भाई, 208। अब 3 में तो थे हमारे 208, 4 में थे हमारे 280, तो तीसरा विषय जो होगा, जो इसमें चौथा विषय होगा, चौथे विषय में प्राप्त प्रतिशत
बराबर 280 माइनस 208, इन दोनों को आपस में घटाऊं तो वही 72%, यानी कि चौथे सब्जेक्ट में से 72% चाहिए। ये तुम्हारा आंसर होगा।